Assalamualaikum, dear student, come on. Today we'll start second lecture of computer science subject, G12 book, basic concepts and terminology of databases. Come on, student. जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? चेक करें। हो गई है। चलो ठीक है। सेकंड चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, बाकी कहाँ थे? 125 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो स्टूडेंट कहाँ गए हुए हैं जो मीटिंग नहीं आते अटेंड करने और बताते भी नहीं कि रीजन क्या है? आप जानते हैं क्लास फेलोस? मैम नेट की वजह से कल क्लास नहीं गई। इंटरनेट की तरह कल नहीं क्लास ली। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है 125 है, 100 स्टूडेंट भी नहीं आते। अगर आपकी फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उन सबको बता दें, 1:30 का डेली टाइम होगा, तो सबको टाइम पे पहुंचना जरूरी है, वरना वो चीजें फिर रिपीट नहीं होंगी। अब जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया मैं शेयर कर दूंगी, उन सब बच्चों ने एज एन असाइनमेंट उसको टेस्ट को करना है। लेकिन जिन 3 बच्चों ने दे दिए थे कल, उनके जरा मार्क्स उनसे ज्यादा होंगे, बाकियों के जरा कटेंगे। जो टेस्ट मैं आपको भेजूंगी वो सब ने आज करके 8 बजे से पहले मुझे सेंड कर देंगे। जी। मिस हम भी देंगे? हम कौन है? हम जो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स मिस जिनको हमने कल भी दिया था ना। नहीं नहीं, वो 3 ने दे दिया है ना, उसमें बचरा है, तानिया है और सना है, वो नहीं जी देंगे। मिस मैं सना ही हूँ। हाँ। और आपको जरा मार्क्स ज्यादा लगेंगे क्योंकि आपने टाइमली टेस्ट सबमिट कर दिया था। जी हम शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 2 स्क्रीन शेयर हो चुकी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस पे आपको पता है कि 7 चैप्टर हैं। थोड़ा सा हम पिछले चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं, जैसे कि बुक में भी दिया गया है। प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया गया फाइल्स, रिकॉर्ड्स एंड डिटेल में। और फैक्ट जो है ये भी स्टूडेंट सुन लें, मैंने जो है इसका जो क्वेश्चन दिया था ना, उसमें मैंने रिकॉर्ड्स और फील्ड इसका दिया था कि आपने डिफाइन करना है शॉर्ट क्वेश्चन में। जो ट्रेडिशनल वर्किंग है फाइल सिस्टम की, फाइल को मैनेज करने की सिस्टम की, वो ज्यादातर जो है ना इसी डायग्राम के तहत है, जो नीचे आपको नजर आ रहा है।
टेबल्स में जो रिकॉर्ड पड़े होते हैं वो इस तरीके से पड़े होते हैं, जैसे एक एम्प्लाई है, ये वाला सिर्फ एक रिकॉर्ड ही कहलाएगा। एम्प्लाई नंबर 0003 हसन रजा, फादर नेम, ये एक रिकॉर्ड होगा, एक फाइल नहीं होगी, एक रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट वाला फिर जो है 0002 है, जिसका नाम है एम्प्लाई का मोहम्मद अली। ये पूरा एक एम्प्लाई का सिस्टम है, पूरा उसका टेबल दिया गया है रिकॉर्ड में। एक कॉलम के अंदर जो रिकॉर्ड पड़े होंगे ना, जैसे कि एम्प्लाई नंबर है, एम्प्लाई नेम है, ग्रेड है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और क्वालिफिकेशन, ये जो है ये फील्ड कहलाएंगे। और जिसका एम्प्लाई नंबर है ये एक सिंगल फील्ड कहलाएगा। और जो पूरी रो में डिटेल होगी, एम्प्लाई नंबर, नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन जो उसका डिटेल में दिया होगा, जैसे मदीहा जाफरी का यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका एम्प्लाई नंबर है 0001 मदीहा जाफरी, ग्रेड इसका 1/4 है, सीनियर मैनेजर है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी अप्रैल 15 2005 है। क्वालिफिकेशन इसकी MBA IT है। इस तरह से मोर डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी अदारे को, वो भी डिटेल में आगे टेबल के अंदर मौजूद होती हैं। ये जो पूरी डिटेल है, जो एक रो है जिसमें पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है एम्प्लॉय की, वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कोई बताएगा? मैंने काफी दफा समझाया है इसको। Dear students, are you listening my voice? Dear students, जो आपका टेस्ट है वो आपकी आज असाइनमेंट होगी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दी, जिन्होंने टेस्ट नहीं किया, सबमिट नहीं किया। ये पूरा जो एक रो के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो एक रिकॉर्ड होगा कंसर्न पर्सन का। और जो फील्ड है वो एक कॉलम के अंदर, एक सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसका फील्ड कहलाएगा, जिसका और ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। कॉलम के अंदर जो वैल्यू है, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, ग्रेड है, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये एम्प्टी नहीं होगा। और जितने भी रिकॉर्ड हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर 0003 है, एम्प्लॉय नंबर 0002 है, 0001 है, 1, 2 और 3, ये तीनों रिकॉर्ड मिल के एक फाइल बनेगी। पिछले चैप्टर में हमने काफी डिटेल में इनकी डेफिनेशन तो की है। अब इस वाला जो चैप्टर में आपको काफी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, तो वो फिर आपके जो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। पूरा का पूरा जो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय नंबर 1, उसकी डिटेल, उसकी वैल्यू, इवन के फील्ड्स एंड वैल्यू दोनों मिल के फिर रिकॉर्ड बन गए। फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो मीनिंगफुल फॉर्म में होगा, यूनिक भी होगा और मीनिंगफुल भी होगा, नेवर रिपीटेड। एक दफा अगर एक एक रो के अंदर यूनिक वैल्यू होगी जो कि रिपीट नहीं होगी बार बार। इस वजह से फिर जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हमने जो एक वैसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर पड़ी होंगी उनकी निस्बत हमारा ये वाला जो डाटा इसके अंदर ये कम से कम वैल्यू लेगा, क्योंकि रिपीट नहीं होंगी बार बार एम्प्लॉय का नेम रिपीट नहीं होगा, बार बार एम्प्लॉय का नंबर रिपीट नहीं होगा। एक नंबर जो है वो उसकी यूनिक वैल्यू होगी, जिससे हम जब चाहे इस रिकॉर्ड को हम फाइंड कर सकेंगे, रिट्राइव कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे और प्रोसेस कर सकेंगे। एम्प्लॉय का बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहलाती है ये, कि फाइल का नेम क्या है, एम्प्लॉय डैश बायो डैश इन्फो,
ये आपकी जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, ये इसका जो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन इस तरह से डाली जाती है। स्टूडेंट, पेज नंबर 14 पे इस टाइम में हूँ, चैप्टर नंबर 2। फाइल का नाम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और क्वालिफिकेशन। इन सब चीज़ों को हम, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाल के भी देखेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपने अपने कंप्यूटर पे जो है वो पूरा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। मैं तो कर दूंगी, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकल उसी वक्त तो फायदेमंद होगा जब आप खुद करेंगे। ये सारी फील्ड कहला रहे हैं, फाइल नेम, एम्प्लॉय नंबर, इसके अलावा भी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। बेसिक डेफिनेशन जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है, वो है फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि डेटाबेस में हमें इंफॉर्मेशन इसी तरह से डालनी है, पढ़नी है, कॉन्सेप्ट हमारे बनने चाहिए। फील्ड क्या कहलाता है? एक यूनिट है, सिंगल यूनिट, जिसके अंदर डाटा डाला जा रहा है, जो एक और एक से ज्यादा करेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा। ये जो आपके एम्प्लॉय नंबर है, ये करेक्टर्स हैं, यानी एम्प्लॉय का देखें तो कितने करेक्टर्स बन रहे हैं। ई अलग है, MPLOYY, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और ग्रेड, ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है, और इसको हम कहेंगे फील्ड। सिंगल सिंगल यूनिट जो है उसको हम फील्ड कहेंगे। रिकॉर्ड क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स, रिलेटेड डाटा आइटम्स जो कि ट्रीट किए जाएंगे एक सिंगल यूनिट के तौर पे, वो कॉल्ड होंगे रिकॉर्ड। और फाइल क्या कहलाएगी? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ऊपर एग्जांपल बहुत अच्छी दे दी गई है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है। उसको हम रिकॉर्ड्स जो है, रिकॉर्ड मिलकर ट्रीट होंगे एक सिंगल के यूनिट के तौर पे, और वो फाइल कहलाएगी या डाटा सेट भी कहलाएगी। डाटा सेट का लफ्ज बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा जब डेटाबेस हम पढ़ रहे होते हैं। अबव मेंशन जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड दिया गया है ऊपर, ये स्क्रीन, सॉरी मैं सेकंड वाली शेयर अभी नहीं की, मैं करती हूँ दोबारा। शेयर हो रही है स्टूडेंट ये सेकंड वाली स्क्रीन? स्टूडेंट कहाँ चले गए? आर यू हियर? मिस हो रही है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि अभी जो मैं दिखा रही हूँ इसमें पढ़ के सुनाए मुझे, ये क्या है? आप कह रहे हैं स्क्रीन शो हो रही है, तो जरा पढ़ें कोई भी एक। बेसिक डेफिनेशन शो हो रही है, फाइल्ड, रिकॉर्ड, फाइल, ये लिखिए। फील्ड 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 फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, तीनों की। चलें ठीक है, सही हो रही है ना? तो इन चीज़ों को आपने आएंगी, वैसे आपके पास बार बार इनका यूज भी आएगा, हो सकता है डेफिनेशन बार बार रिपीट ना हो, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसी पे बेस करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा और फील्ड में डिफरेंस बताएं, इस तरह से आपसे फील्ड और रिकॉर्ड में डिफरेंस बताएं, या रिकॉर्ड और फाइल में डिफरेंस बताएं। तो बहुत ध्यान से इसको करना है। जब आपने आंसर अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको भी बताऊंगी कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे डिफरेंस सिर्फ अगर डिफाइन किया जाए तो फिर डिफाइन तो आप 2-3 लाइनों में कर देंगे, रिकॉर्ड को भी फाइल को भी। लेकिन जब आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा कि आप इनका डिफरेंस बताएं कि फर्क क्या है इसमें, रिकॉर्ड में और फाइल में, या फील्ड और रिकॉर्ड में, तो आपने बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं आप समझेंगे तो आंसर भी सही तरह अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम जो चीज भी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमने कल को एग्जाम देना है, और हमने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। स्टूडेंट्स, गौर से बात सुने, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, पहले दिन से मैं कह रही हूँ। आप इन्वॉल्व होंगे तो कुछ आगे हम बढ़ेंगे, वरना हम यहीं पे स्टक हो जाएंगे। आज सनाई नहीं है ना? जी मिस। जी, ठीक है, सही। तो आपने ये करना है, अगर फील्ड और रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाए,
एक टेबल सा बना लेना है, एक साइड पे लिखना है फील्ड, दूसरी साइड पे लिखना है रिकॉर्ड। फिर आपने फील्ड के बारे में आपको जो जो पता होगा वो आपने इस तरह से उसको डिफरेंस बताते जाना है। जिस तरह अगर आप फाइल को बताएंगे तो फाइल के अंदर ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं, इस तरह रिकॉर्ड जो है वो मिल के तो फिर फाइल बनता है। तो इसलिए आप उसको डिफाइन करते हुए इनकी मेजर जो बातें हैं वो बताते जाना है आपने। जिस तरह डाटा है, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, डाटा के अंदर बहुत सारा ह्यूज डाटा होता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल स्मार्ट फॉर्म में होती है, जो हमारे लिए कल को डिसीजन मेकिंग के तौर पे भी काम आती है। तो जब डिफरेंस आपसे पूछा जाए कोई भी डेफिनेशन में, जब डिफाइन करने में तो आप कर लेंगे 2-3 लाइनों में, जब उनका फर्क पूछा जाएगा तो अपने टेबल की फॉर्म में उसका फर्क बताना है कि इसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी क्या है, उनका कंपैरिजन करके बताना है। अब ये कि जो भी आपके ये ऊपर का रिकॉर्ड है ये एक हार्ड डिस्क में सेव होता है। इस तरह नहीं होता कि आप कहें कि ये सॉफ्ट कॉपी में है या ये हमने कंप्यूटर ऑन किया है तो इस वक्त होंगे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिसअपियर हो जाएंगी, और अगर हम उसको और परमानेंट सेव भी नहीं होंगे। जबकि ये जो फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड है, ये तीनों चीजें आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट स्टोर होंगी। जब आप चाहेंगे तो ये डिलीट होंगी, अदरवाइज वहीं पे पड़ी होंगी। और डाटा जो है वो किस फॉर्म में सेव होगा, वो 0-1 की फॉर्म में होगा। 0-1 की फॉर्म में हमें तो नहीं पता कि वो क्या है। 0-1 की फॉर्म में तो मशीन लैंग्वेज है ना, हम जब डाटा अपना प्रोसेस करेंगे तो पीछे जो बैक एंड पे है मशीन में जो लैंग्वेज जा रही है वो 0-1 की फॉर्म में है। जीरो असल में जो मशीन है ना, मशीन सिर्फ करंट को समझती है। करंट मतलब जब 0 है तो ऑफ, 1 है तो ऑन। इसके अलावा वो किसी चीज को नहीं समझती, उसको नहीं पता कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का नंबर क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, इसकी एज क्या है, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और मजीद जो भी रिक्वायर्ड होती है डिटेल्स वो क्या है, इसकी सैलरी क्या है। इस तरह स्टूडेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसको नहीं पता कि स्टूडेंट का CNIC के तौर पे सेव हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। इनसे उसको कुछ सरोकार नहीं है। वो उसको सिर्फ है कि वो करंट जब पास हो रहा है तो वो 1 है, ऑन है। अगर 0 है, जिसको हम बिट के तौर पे कह रहे हैं, 0 को भी हम बिट कह रहे हैं, 1 को भी हम बिट कह रहे हैं, तो इस तरह से 8 बिट्स मिलेंगी तो फिर बाइट बनेंगे। तो मशीन जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करती है करंट को, जो कि जिसको हम 0 कह रहे हैं ऑफ, 1 कह रहे हैं ऑन। हर जो फील्ड है ना वो उसमें वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जो भी हम डाटा सेव करेंगे वो कोई ना कोई स्पेस लेगी जो उसको एलोकेट होगी उसकी डेफिनेशन के साथ। लेकिन मशीन को नहीं इन चीज़ों का पता, ये सिर्फ हम जो एक जो यूज कर रहे हैं, जिनकी दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। लो लेवल वो है जो कि मशीन अंडरस्टैंड कर रही है, हाई लेवल वो है जो कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज अमूमन इंग्लिश को बेस कर रही होती है, जिसमें प्रोग्रामिंग हम जो कोड कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन बैक एंड पे जब उसको कंपाइल करता है, कंपाइल होके वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाती है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो 0-1 को ही समझ रही है। आप जो है आप काम कर रहे होते हैं एप्लीकेशन पे। ऊपर की जो लेयर है, अगर हम सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को समझें, तो सबसे ऊपर जो है वो लेयर है एप्लीकेशन की, जो कि हमारे यूजर की एक्सेस में है। नेक्स्ट जो है वो दरमियान में आती है वो हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क जो है वो मजीद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज है, ये यूनिक्स है, लिनक्स है, ये आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आगे बातचीत करते हैं मशीन के साथ। दरमियान यूजर जो है, यूजर सबसे ऊपर है। नेक्स्ट जो लेयर होगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होगी। यूजर की जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। हम जो काम कर रहे होते हैं फ्रंट एंड पे कर रहे होते हैं, जिसमें हमें चीजें बड़ी क्लियर नजर आ रही होती हैं, हम अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं इजीली। लेकिन सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है मशीन के साथ, और मशीन 0-1 को समझती है। इस तरह आप ये पूरा का पूरा देखें, आपके सामने रिकॉर्ड है। ये मदीहा जाफरी हैं, इनका एम्प्लॉय नंबर है 0001, और इनका एम्प्लॉय ग्रेड जो है 1/4 है, सीनियर मैनेजर है,
और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो इसकी है वो है अप्रैल 15, 2005। अब कुछ हमें इंफॉर्मेशन यूजफुल भी लगेंगी जिनको हम आगे के मजीद प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब ये है कि हमने फाइल हैंडलिंग को देखना है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा हैंडल कैसे होता है, कि ये रिकॉर्ड जो है वो किस लेआउट में होता है जो कि प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाता है। जी कोई क्वेश्चन है? 45 मिनट्स की ये क्लास होगी क्योंकि नेक्स्ट आपकी फिर क्लास है, 5 मिनट बाकी हैं। सबको समझ आ गई है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही किसी की भी। मुबशरा नईम, आपका माइक ऑन है, आप कुछ बताना चाहेंगी? सबको समझ आ गई है जो मैं समझा रही हूँ? 5 मिनट में हमारी क्लास खत्म होगी, और सॉरी 2:15 हमारी क्लास खत्म होगी। यहाँ तक जो मैंने समझाया सबको समझ आ गया? जिससे मैं पूछूंगी उसने बताना है। अबीहा, जी अबीहा आप मुझे मिस सुन रहे आवाज ठीक आ रही। हैं? आप समझ गई हैं मैंने जो कहा है? मिस आवाज नहीं ठीक आ रही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। और सबको आवाज आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग माय वॉइस क्लियरली? जी मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में तमाम जो रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं उनका एक प्रॉपर लेआउट होता है, और हर फील्ड जो है वो फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ के साथ, बाइट्स के साथ होती है, और कंटीजियस कंटीजियस उसकी फिक्स यानी कि लोकेशन होती है, वेरिएबल लेंथ भी उसकी होती है, और ये पूरा चीज जो है ये कहलाएगी रिकॉर्ड। हर फील्ड जो है करस्पॉन्ड करते हैं एक प्रॉपर स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस को, एक प्रॉपर उसका एड्रेस होता है जहां से वो शुरू होती है और फिर उसके बाद जहां एंड होता है। एग्जाम्पल इसके नीचे दी हुई है। ये एम्प्लॉय नंबर है 0001, इसको कितनी मिली है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स इसका पूरा पूरी की पूरा इसका एड्रेस है, इतने उसने वेरिएबल कवर करने हैं। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय नेम है इसको 25 बाइट्स दे दी गई हैं। एम्प्लॉय ग्रेड है, इसको 3 दी हैं, 3 बाइट्स। बिट नहीं है बाइट्स है, जो कि 8 बिट्स पे मुनसर होता है। 8 बिट मिलके एक बाइट बनती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन 15 बाइट्स। एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15 बाइट्स। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन 8 बाइट्स। ये जो एड्रेस है ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, यानी अगर हम एम्प्लॉय नंबर को देखें तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 1 और उसका एंडिंग एड्रेस है 5। 5 के बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। ये जो पूरी बताई गई है ना कि 4 बाइट्स, 25 बाइट्स, 3 बाइट्स, 15 बाइट्स, 8 बाइट्स, ये उसकी फील्ड की लेंथ है। एम्प्लॉय नंबर एक फील्ड है जिसकी लेंथ क्या है 4 बाइट्स। फील्ड के नेम जो है
उनके साथ उनका रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। ये तमाम वैल्यूज एक फ्लो में चलती हैं और स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स। रेफरेंस दिया गया है कि इन लेट 1960 रिसर्चर्स जो थे वो एक रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के साथ, आइडिया के साथ आए थे कि 2 डायमेंशनल अरे होनी चाहिए। जो टेबल्स है ना उनको हम 2 डायमेंशनल अरे भी कहेंगे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो रोज में भी पड़ी हुई है, कॉलम्स में भी पड़ी हुई है। तो 2 डायमेंशनल अरे है टेबल, और इसकी यूनिक नाम होता है। फील्ड जो है उसके कहलाएंगे कॉलम। यूनिक नेम्स हैं उनके, रिपीट नहीं होंगे बार बार एम्प्लॉय। अच्छा, तो बेटा वो मेरे लिए नहीं है। जी स्टूडेंट, यूनिक नेम होगा टेबल का। जिस तरह से आप टेबल बनाते हैं, या अगर आप देखें खुद से ड्रॉ करें, तो एक टेबल जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी स्टूडेंट की है, स्टूडेंट का टेबल है वो। तो इंफॉर्मेशन उसमें हो सकती है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की परसेंटेज और ग्रेड। इसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से, वो भी इसमें आ सकती है जो उनको डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। ईच जो रो है, हर रो वो एक टपल कहलाएगी। ये जो लैंग्वेज है, टर्म है, ये डेटाबेस की है। इसको आपने याद रखना है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है इससे कि टपल क्या चीज है। इसमें टपल का रोज के साथ डिफरेंस, टपल का टेबल के साथ डिफरेंस, उसका रिलेशन के साथ डिफरेंस। टपल जो ईच रो है वो क्या कहलाएगी, एक टपल। एक रो के अंदर जो पूरा एक रिकॉर्ड पड़ा होता है, हम इसको वो एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और एक टपल भी कह सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर की है, इसको याद रखना है। और पूरे के पूरे टेबल को हम रिलेशन भी कहेंगे। पूरा एक जो टेबल बना है जिसके अंदर, टेबल के अंदर रोज भी हैं, उसके अंदर कॉलम्स भी हैं। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, रोज को हम टपल कहेंगे, और पूरे के पूरे टेबल को हम रिलेशन के नाम से भी जानेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि रिलेशन क्या कहेंगे, पूरे टेबल को हम, जो स्टूडेंट का एक टेबल उसको हम रिलेशन कहेंगे। जी स्टूडेंट, जहां तक हमने पढ़ ली है, अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम इससे पहले जो आपने बताया वो दोबारा बताएंगी? एट्रीब्यूट रोज और टेबल से पहले? जी मैम। अच्छा, ऊपर वाला ये कह रहे हैं? जी। ठीक, इसमें आप किसको कह रहे हैं, जो कि हर फील्ड है उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसका एंडिंग एड्रेस होगा, और इसकी एक प्रॉपर लेंथ होगी हर फील्ड की, और जो फील्ड है उसका यूनिक नेम होगा। ये नहीं होगा कि आप जैसे एम्प्लॉय नंबर है ये कहीं आगे भी रिपीट हो जाए। ये पूरा का पूरा एक टेबल है, इसमें एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि पूरी एक रो कहलाएगी। रो की ये वाली जो चीज है ये फील्ड कहलाएगी। ये वाली एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम,
45 मिनट्स में हमारी ये क्लास एंड हो जाएगी। तना आपने अटेंडेंस ले लेनी है। मिस मैंने ले ली है। अच्छा चलो ठीक है। एम्प्लॉय नंबर जो है ना, इसका एक प्रॉपर एड्रेस होगा, यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वो पूरी एक स्पेस एलोकेट करेगी, और वो स्पेस में उसका रेफरेंस होगा, उसकी फील्ड जो है उसकी पूरी प्रॉपर एड्रेस होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। अगर हम इस फील्ड को लें जो कि एम्प्लॉय नंबर है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस 1 है, 4 बाइट्स इसने लेनी है। मसलन अगर हम 4 बाइट्स कवर करें इसके अंदर, तो 1 2 3 4, 4 बाइट है 4 तक, यानी 1 से लेके 4 तक एम्प्लॉय नंबर जो है वो स्पेस कवर करेगा। और फिर आगे 5 से लेके 29 तक, 30 तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस हो गया ना एम्प्लॉय ग्रेड का। 5 से लेके 29 तक फील्ड की पूरी एरिया जो कवर करेगा, लेकिन टोटल अगर फील्ड की लेंथ देखें तो वो है 25 बाइट्स। 25 बाइट्स के अंदर जो है एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए। ये सारी चीजें हम सिलेक्ट बताएंगे जब हम अपनी डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। उस वक्त हमने सारी की सारी चीजें बता देनी है कि जो स्टूडेंट का टेबल है या एम्प्लॉय का जो टेबल है, उसके अंदर हम किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन हम डालना चाह रहे हैं। पूरा उसका हमने ये भी बताना है कि ये करेक्टर कितने हैं, ये वेरिएबल है कि नहीं, इंटीजर है, क्या चीज है। अगर कांस्टेंट है तो तब भी हम बताएंगे कि ये वैल्यू कांस्टेंट इसके अंदर आनी है, क्योंकि बार बार चेंज नहीं होगी। एम्प्लॉय का जो ग्रेड है उसको 3 बाइट्स चाहिए, रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन को 15 बाइट्स चाहिए। 15 बाइट्स में अगर हम बिट को करें तो 8 बिट्स होती हैं, मिलके बनता है बाइट। तो इस तरह 40 बिट्स इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट जो है, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो 33 था एम्प्लॉय डेजिग्नेशन का, और इसका जो एंडिंग एड्रेस है वो 47 होगा। 48 नहीं हम कहेंगे, क्योंकि 48 जो है वो नेक्स्ट वाली जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसका है, और वो 48 से लेके 62 तक होगा एड्रेस। क्योंकि हार्ड डिस्क के वो सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वो कोई ना कोई स्पेस तो लेगा ना। जो चीज जहाँ पड़ी होती है फिजिकल, वो स्पेस जरूर लेती है। ये असल में उसका फिजिकल एड्रेस है, वो एड्रेस नहीं है जो कि रैम में आता है, क्योंकि रैम तो जैसे लाइट गई बदल जाता है बार बार। ये उसका वो एड्रेस है जो उसको प्रॉपर इसका परमानेंट है। ये स्पेस पूरी इसने ले ली। 48 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, और इसका 62 तक जाएगा, मतलब 15 बाइट के कवर करेगा। ये 15 बाइट को हम क्या कहेंगे, ये फील्ड की लेंथ है। कौन से फील्ड की? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। डेटाबेस जब हम डिजाइन करेंगे ना, तो उस वक्त ये सारी चीजें हमने उसको बतानी है। जी स्टूडेंट, समझ आ गई है? सब समझ आ गई है? जी मैम। ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना? मैं पीछे से लाती हूँ, सॉरी ये ज्यादा पीछे चला गया। G12 बुक चली गई ना, सबके पास सॉफ्ट कॉपी है? मुझे ये बताएं, ये स्टूडेंट इतने कम क्यों आ रहे हैं? सब स्टूडेंट को पता तो लग गया ना कि उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, सबके पास टाइम टेबल भी मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट कहाँ चले जाते हैं? आपकी अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर अगर आप नहीं आएंगे तो आपका ही नुकसान हो जाना है। अभी एक वीक और छुट्टियां बढ़ चुकी हैं। आप सबको आ गया नोटिस के मजीद छुट्टियां बढ़ गई हैं 1 वीक की? नो मैम। अभी नहीं आया? तो चले, हो नो। सकता है चले, वैसे तो वो इशू कॉलेज वालों का ही है, वही बताएंगे आपको। ये फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पूरा।
फर्स्ट चैप्टर में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फर्स्ट चैप्टर छोटा सा है, उसमें ज्यादातर इंट्रोडक्शन ही है हर चीज का, कि हम डेटाबेस बनाते क्यों हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, डाटा किसको कहते हैं, फाइल किसको कहते हैं, रिकॉर्ड किसको कहते हैं, फिर डेटाबेस के फीचर क्या हैं, डाटा डिक्शनरी होती है। एक्सरसाइज भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी थी इसी तरह से क्लास के दौरान ही, और मेरे ख्याल वो सबके पास पहुंच भी गई होगी। पहुंच गई है कि नहीं स्टूडेंट्स? आज हमने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, वो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है पहले पिछले चैप्टर का, फिर फील्ड्स का, फाइल का, रिकॉर्ड का, कि क्या चीजें होती हैं, आगे के वो किस तरह से फील्ड किसको कहते हैं, किस फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है, बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, आगे मजीद के हम किस तरीके से डिटेल इसकी पड़ी होती है, फील्ड किस तरह से लिखे जाते हैं, पूरी इसकी डिटेल है, फाइल किस तरह हैंडल होती है, कि स्टार्टिंग की फील्ड का स्टार्टिंग एड्रेस है, फील्ड की प्रॉपर लेंथ है, स्टैंडिंग एड्रेस है, फिर हम एट्रीब्यूट किसको कह रहे हैं, कॉलम को, रोज, रिकॉर्ड जो उसको कहेंगे, और टेबल। टेबल जो है वो 2 डायमेंशनल अरे होती है, इसके अंदर यूनिक नेम होते हैं। जो रोज हैं उनको हम रिकॉर्ड कहेंगे, और हर रो जो है उसको हम टपल भी कह सकते हैं। टपल का नाम आ सकता है टपल और ऑपरेंस इन द टेबल, और टेबल को हम रिलेशन भी कहेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म हो गया है। अब मजीद कोई पूछना चाह रहा है? इसके अलावा भी आप बच्चों पूछ सकते हैं किसी टाइम भी, बस ये है कि आप जो अब जब आपकी क्लास हो जाए उसके बाद पूछ लें। आप रात तक भी 9 बजे से पहले तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन क्लास में आपका आना बहुत जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, मिस वो अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस सना ने ले ली है। अभी मैंने सना को कहा था, उसने अटेंडेंस ले ली। तो सब स्टूडेंट्स ने हम लीव कर जी क्वेश्चन है कोई? अभी 4 मिनट में आपकी क्लास एंड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आपने कहा था हमारी फिजिक्स की क्लास है आज। नो मिस फिजिक्स भी हो गई है। वो पहले हो गई है? मिस उसकी हो गई है। अच्छा अच्छा, वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज 2:15 हमारी फिजिक्स की क्लास है। मिस नहीं, मिस इंग्लिश बोर्ड की है। वालों की होगी मैम। अच्छा अभी अच्छा इंग्लिश की नहीं हुई, उसकी होनी है। अच्छा अच्छा, कोई और है, चलें ठीक है। ये अभी बस 4 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो बच्चों बताओ। मैं असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगी, आपके ग्रुप में भी, ग्रुप में सेंड कर दूँ, सबको मिल जाएगी। या जिनके कांटेक्ट मेरे पास सेव है मैं उनको वैसे भी कर दूंगी। जिन बच्चों ने नहीं दिया टेस्ट उन सब ने वो असाइनमेंट आज रात 8 बजे तक मुझे सेंड कर देनी है। ओके मैम। असाइनमेंट तुम्हारा में सेंड कर दें। कहाँ सेंड कर दें? चलें फिर ग्रुप में। ग्रुप में सेंड नहीं, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी ना, लेकिन आपने मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ही सेंड करनी है। करके उसकी तस्वीर ले लीजिएगा, क्योंकि मजबूरी है, ऑनलाइन क्लास में हम यही कुछ कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, सब ने करनी है, सबको बता दें। ये तो आप 11 लोग आए हुए हैं, इसमें से कुछ टेस्ट वाले भी आएंगे जिसने टेस्ट किया होगा, तो बाकी भी जितने स्टूडेंट है सबसे कहें, इसकी मार्किंग होगी बाकायदा आपकी, आप सब ने जरूर इसकी असाइनमेंट को करना है। आपका फायदा है बच्चों, अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे एक दिन आएगा आपको सब कुछ